जय बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे पॉलिनेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है और जर्मिनेशन क्या है। पॉलिनेशन हमने बताया कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एक ही फ्लावर में होता है, मेल से फीमेल में ट्रांसफर होगा तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और दूसरे फ्लावर में होता है मेल से फीमेल में किसका पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर, तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं पॉलिनेशन होता कैसे है, उसके बाद हम लोग जानेंगे फर्टिलाइजेशन क्या है, और उसके बाद तीसरा हम जानेंगे जर्मिनेशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला चीज कि पॉलन में जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है इसी का ट्रांसफर होता है, तो इसमें तीन फैक्टर होते हैं, एक इंसेक्ट्स, दूसरा विंड और तीसरा हमारा वाटर। ये तीन का फैक्टर होता है जो कि पॉलिनेशन कराने का। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद ही जर्मिनेशन होगा। पहला प्रोसेस हमारा पॉलिनेशन है। तो इंसेक्ट्स के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं कि अगर कोई तितली या कोई भी इंसेक्ट्स कलरफुल पेटल्स को देख करके उसकी तरफ आकर्षित होती है, उसके ऊपर बैठती है, तो बैठने के बाद जो होता है पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो एक्साइटेड नेचर होता है, वो पॉलन ग्रेन्स जो है वो उसमें चिपक देता है उसके पैर पे, और उसके पैर के माध्यम से अगर वही तितली दूसरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे मतलब पिस्टिल और कार्पल पे जाके बैठती है, तो ये ऊपरी सतह जिसको स्टिग्मा कहते हैं वो स्टिकी सब्सटेंस होता है, वो किसी भी चीज को अपने में चिपका लेते हैं। इस प्रकार से तितली के पैर में चिपका हुआ पॉलन ग्रेन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल कार्पेल के ऊपरी सतह स्टिग्मा में चिपक जाता है, और यही स्टिग्मा जो आप क्या करती है, इसका काम है सिर्फ चिपकाने का, स्टिक कराने का। बाकी उसके बाद जो काम स्टार्ट होता है स्टाइल का। स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक पैसेज है, इसका एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि स्टिग्मा और ओवेरी के बीच का कनेक्टिविटी है। तो इसके माध्यम से ये पॉलन ग्रेन जो है वो नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ आए तो पहला तो हमारा ट्रांसफर हो तो पॉलिनेशन प्रोसेस हो गया। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो नीचे के माध्यम से आता है, और जैसे ही ओवेरी में मिलता है तो फर्टिलाइजेशन अकर हो जाता है। देख, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्वेश्चन हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट में कहां होता है, तो ध्यान रहे फर्टिलाइजेशन जो है फ्लावरिंग प्लांट में ओवेरी में होता है। चलिए, तो ओवेरी में फर्टिलाइजेशन हो गया कब, जब ये पॉलन ग्रेन्स नीचे आकर के स्टाइल के माध्यम से ओवेरी में मिलता है। दूसरी बात हमने बताया कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो दो चीज का निर्माण होता है, एक जो ओवेरी के अंदर पाया गया ओव्यूल है वो, और ओवेरी चेंज होता था फ्रूट में, फल में, और उसके अंदर पाए जाने वाला ओव्यूल चेंज होता है सीड। इस प्रकार से ओवेरी और ओव्यूल जो है फल और बीज का निर्माण करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन। तो ये पूरी प्रक्रिया है, इसको हम पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और जर्मिनेशन के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे कि कौन-कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉलिनेशन, तो इंसेक्ट्स, दूसरा विंड और तीसरा वाटर। विंड और वाटर कैसे, फिर से बता देते हैं कि हवा चली तो ये हल्का होता है, ये हिला डोलेगा, और हिलने डोलने से इसके ऊपरी का जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो उड़ करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल कार्पेल पे जाकर के उसके ऊपरी सतह स्टिग्मा पे चिपक जाता है। इसके माध्यम से स्टाइल से नीचे आता है और ओवेरी से मिल जाता है, ओव्यूल से जाकर के रिएक्ट करता है। तो ये हो गया विंड इफेक्ट किया। इसी प्रकार से वाटर भी इफेक्ट करता है। कैसे, जैसे वर्षा हुई तो वर्षा की बूंदें अगर इस पे पड़ती है तो ये इसको हिला देती है इसके, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है, और हिलने की वजह से जो ऊपरी सतह में मैच्योर पॉलन ग्रेन्स होता है वो उड़ करके कुछ बर्बाद हो जाते हैं और कुछ मैच्योर जो है चिपक जाते हैं स्टिग्मा पे, और फिर स्टिग्मा के माध्यम से स्टाइल से होते हुए, क्योंकि एक कनेक्टिविटी है, ट्यूब है, तो स्टाइल के माध्यम से होते हुए ओवेरी में जाती है और फिर फर्टिलाइजेशन करता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवेरी फ्रूट में बदल जाता है और ओव्यूल जो है वो सीड में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। तो ये तीन इफेक्टिंग है, फैक्टर इफेक्टिंग में आपका ये हो गया विंड, इंसेक्ट्स, विंड और वाटर, और साथ ही साथ इसमें 2-3 पॉइंट और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि फर्टिलाइजेशन अगर कहां पे, तो ओवेरी में। फिर एक क्वेश्चन होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी चेंजेस इनटू फ्रूट, ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड्स, और एक सेल किसका नाम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जिसका नाम ओव्यूल है, उसी को हम लोग एक सेल के नाम से जानते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सेल जिसका नाम है पॉलन ग्रेन्स, जो कि हमने यहां पे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए।